हेलो दोस्तों, हाय बरकत अर्नब सिंह। आप हमारे चैनल से देख रहे हैं बैक्स बरकत एजुकेशन में सभी कंडक्टर में फ्रेंड का स्वागत करते हैं। कहा जाता है दोस्तों, आज सुना है समुंदर को बड़ा गुमान आया है, समुंदर को बड़ा गुमान आया है, पढ़ाई करने उधर चलो जहां बैक्स बरकत एजुकेशन का बाहर आया है। तो चलेंगे दोस्तों, आज आपने हमारा वीडियो कल का नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया, आप हमारा फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं जो एग्जाम के ही पैटर्न्स पे आया हुआ, लोगो भी लगा दिया गया है। तो चलेंगे दूसरे सवाल की तरफ बिना टाइम गवाए हुए। देखेंगे दूसरा सवाल आपके जस्ट सामने। फर्स्ट सवाल है, कहता है 10 2a बराबर कहता है कि cot a माइनस 18 डिग्री है, तो जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो त्रिकोणमिति में आपसे एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए बनाते हैं इसका सवाल। देखेंगे सबसे पहले करना क्या है कि आपको वहाँ पे सजाना भी पड़ेगा अच्छी तरह से। सबसे पहले प्रश्न में कहता है कि 10 2a बराबर कहता है cot a माइनस 18 डिग्री। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 10 2a बराबर, यहाँ आपका हो जाएगा cot a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, याद रखना है इसमें से न्यून कोण की बात हो रही है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, इस सवाल में आपने देखा होगा कि अगर हम यहाँ पर 10 अगर क्या करते हैं 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो यहाँ हमारा cot थीटा हो जाती है। यही अगर हम cot क्या बात करते हैं 90 माइनस थीटा की बात करते हैं, तो हमारे पास 10 थीटा आ जाती है, ये न्यून कोण में होती है। तो ये सब सारा वीडियो आपको अपलोड ही कर दिया गया इस चैनल पर, जरूर इसको देखिए। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लिखा हुआ 10, यहाँ पे 2a लिखा हुआ, तो क्या आप 10 को 10 थीटा इस तरह से लाने के लिए क्या आप cot 90 माइनस a नहीं लिख सकते, लेकिन थीटा के स्थान पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2a, तो वहाँ पे हम 2a का प्रयोग करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 90, यहाँ पे 10 नहीं लिखकर हमें यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा cot। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर cot 90, यहाँ पर क्या लिखा है 2a, बस यहाँ पे 2a लिख देंगे। फिर बराबर आपके पास यहाँ आ जाएगी cot a माइनस क्या हो जाएगा 18 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, दोनों बराबर इक्वल है तो cot यहाँ से हम कैंसिल कर देंगे, हमारे पास बच गया 90 माइनस 2 यानी 90 डिग्री माइनस 2a बराबर हमारे पास हो गया a माइनस 18 डिग्री बच चुकी है। अब आप क्या करना है कि ये जो अंक है ना, इधर देख लेंगे, इधर माइनस में है तो ये अंक इधर प्लस में आ जाएगा, और ये हमारा 2a जो माइनस में है वो बराबर के बाद हमारा क्या होता है प्लस होती है, ये बात को ध्यान रखना है। तो अब हम बात करेंगे 90 डिग्री हो गया, इधर माइनस 18 है तो इधर हमारे पास प्लस 18 आ जाएगी, यहाँ a हो गया, इधर भी देखेंगे दोस्तों हमारे पास माइनस में है तो इधर हमारे पास प्लस 2a हो जाएगी। अब बात करेंगे 90 को अगर 18 से जोड़ दिया जाए तो हमें 108 डिग्री प्राप्त होगी। 90 अगर 108 डिग्री प्राप्त होती है बराबर यहाँ a को अगर 2a से जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास यहाँ पे 3a आ जाती है। देखिएगा ये हमारे पास गुणम है तो हमारे पास ये भाग में आ जाएगी दोस्तों। तो हम बात करेंगे यहाँ पर a बराबर हम बात करेंगे 108 डिग्री बटा 3। अब हम इसे क्या करेंगे 3 से कैंसिल करेंगे, तो 3 से भाग लगाने पर आती है। देखेंगे दोस्तों 3 से पढ़ेंगे, 3 तिया 9 होता है, यहाँ बच गया 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 6 कितना हो जाएगा 18 होती है, यानी a बराबर दोस्तों हमारे पास कितना डिग्री प्राप्त हुआ है तो 36 डिग्री प्राप्त हुआ है। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बढ़िए अगले सवाल की तरफ देखेंगे दोस्तों, आपके जस्ट सामने दूसरा सवाल आ चुकी है। कहता है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4 एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करेंगे। चलेंगे दूसरे सवाल का आंसर बताएंगे, जो आंसर बताएगा उसका लॉलीपॉप खिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए इसका आंसर की बात करते हैं। जी हाँ जी दोस्तों, आपने जस्ट देखा न्यून कोण के बारे में, तो आप क्या जानते हैं, थोड़ा एक बार फॉर्मूले की बात कर लेते, रिवीजन की बात होती है। हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होती है। उसी तरह आपको पता होना चाहिए, 6 का 6 फार्मूला लिख ही देते हैं ताकि आपको बहुत ही बेहतरीन आपको होगा। देखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होती है। यहाँ बात करेंगे 10 90 माइनस थीटा बराबर हमारे पास कॉट थीटा होती है। फिर अगर हम बात करना चाहते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा की बात करते हैं।
फिर जी हाँ जी दोस्तों, अब यहाँ सेक की बात करना होगा। सेक 90 माइनस थीटा की बात होगा बराबर हमारे पास हो जाएगी कॉसेक थीटा होती है। ठीक उसी प्रकार हमारे पास कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होती है, सेक थीटा। कहा जाता है सुविधा अनुसार ही काम किया जाता है। कहता है धात मजबूत है तो भुंजा भी मज़ेदार है। अगर ये फार्मूला अगर आपको पता है तो आंसर भी मज़ेदार है। जी हाँ जी दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे बात करेंगे, पहले हल करेंगे तभी तो आएगा कल। तो अब बात करेंगे, सवाल की बात है। सेक कहता है 4a बराबर हमारे पास कहता है कॉसेक a माइनस 20 डिग्री कहता है। तो जी हाँ जी दोस्तों, a का मान ज्ञात करना होगा। तो चलते हैं, कॉसेक में है तो हमें सेक में है तो हमें कॉसेक लाना होगा। तो देखेंगे कॉसेक की बात करेंगे तो क्या सेक 90 माइनस ए लिखा जा सकता है। अगर हमें सेक में लाना होगा तो कॉसेक 90 माइनस ए। जी हाँ जी दोस्तों, यहाँ देखिए हमें सेक में है तो कॉसेक में लाने के लिए कॉसेक 90 माइनस ए लिखना पड़ेगा। यानी सेक यहाँ पे दिया गया है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा लिखेंगे तभी तो हमारे पास सेक थीटा आएगी ना। तो चलिए जी हाँ जी दोस्तों, इसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस, यहाँ देखिए मैंने बोला है कांस्टेंट जो भी थीटा के स्थान पे रहता है ना वही मान इसको यूज किया जाता है। तो जी हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे 4a होगा। यहाँ पे हम बात करेंगे कॉसेक, यहाँ आ जाएगी a माइनस 20 डिग्री होगा। इस बात को ध्यान रखना। फिर देखेंगे कॉसेक से कॉसेक फिर यहाँ पे कैंसिल हो गई है। फिर हमारे पास बच गया 90 डिग्री माइनस यहाँ पर 4a हो गया। फिर यहाँ पर आ जाएगा a, अब माइनस 20 डिग्री आ गई है। फिर उसी तरह से दोस्तों हम काम करेंगे, क्या इधर प्लस है तो बराबर के बाद यहाँ अगर प्लस होगा तो बराबर के बाद माइनस हो जाएगी। अगर देखिए यहाँ पे माइनस है तो बराबर के बाद इधर प्लस हो जाए। अंक को अंक के साथ लेकर चलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 90 माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस 20 डिग्री बराबर यहाँ पर हमारे पास a है और यहाँ माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चलिए 190 और 20 को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री आ जाती है और बराबर a को अगर 4a से जोड़ेंगे तो हमारे पास 5a आ जाती है। फिर गुणांक की बात है तो हमारे पास भाग में आ जाएगा। तो नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ तक। चलिए फिर अगर हम a की बात करेंगे, a बराबर गुणम है तो भाग में आएगा तो 110 बटे हम यहाँ पे 5 का भाग लगाते हैं। तो चलिए जी हाँ जी दोस्तों, कट करके देखते हैं इसका क्या होगी। 5 से काटते हैं, 5 दूनी क्या होती है 10, फिर 1 बच गया, 5 दूनी 10। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर a बराबर जो पूछा जा रहा है कितना डिग्री की बात हो रही है तो 22 डिग्री की बात हो रही है। यही हमारा क्या होता है, आंसर होती है। ठीक है, एक बार हम फास्ट में इसको रिवीजन कर देते ताकि आपके लिए बेटर रहेगा। देखेंगे यदि कहता है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a जो होता है कि न्यून कोण होती है। अभी यहाँ 4a क्यों दिया गया इसके एक रीजन भी जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका 4a है इसलिए यहाँ पर 4a देता है। तो घबराइएगा नहीं, बहुत ही आसान, उससे में कोई मतलब है नहीं। तो a का मान ज्ञात करें तो इसका फॉर्मूला आपके जस्ट सामने लिख गया है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा है, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या है, हम टेन थीटा है, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा है, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो हमें निकालना क्या है, देखिएगा सेक 4a बराबर कॉसेक, तो कॉसेक को हम सेक को हम कॉसेक में चेंज कर देंगे तो कॉसेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा, तो सेक थीटा आ सकती है। तो यहाँ पर हमारा मान हो गया, ये दोनों कैंसिल कर दिए, 90 माइनस 4 है, फिर इधर माइनस था तो इधर प्लस कर दिए, इधर भी माइनस था प्लस, दोनों को जोड़ देते 110 आ गई। यानी 5 को अगर उससे डिवाइड किया तो हमें कितना डिग्री आ गया, 22 डिग्री गया। ठीक है, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। जी हाँ जी दोस्तों, अगला सवाल आपके जस्ट सामने, तीसरा सवाल। इस पैटर्न का सवाल आपको बता दिया गया, आप खुद इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए, तो तीसरा सवाल चलेंगे, इस टाइप का लास्ट सवाल है। फिर अगले हम बात करेंगे ए बी अगर ज्ञात करने के लिए बताएगा, फिर एंगल बात ज्ञात करने के लिए बताया जाएगा। क्या दिखाई नहीं दे रही है, दे रही है ना। चलिए, तो कहता है यदि कहता है साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है तो 3a एक न्यून कोण है। आपको मैंने बार बार बताया 3a इसलिए डाला जाता है क्योंकि यहाँ एंगल यहाँ 3 है, इसलिए वहाँ पे 3a डाला। यह एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला आपके जस्ट सामने में न्यून कोण वाला है, जो आपको टेंशन नहीं होगा। तो चलिए, तो हल करते हैं। फिर उसी तरह से हल करेंगे। क्या करना है, हमारे पास आ चुकी है साइन 3a बराबर मेरे पास क्या है कॉस, यहाँ पर a माइनस 26 डिग्री है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ कॉस में लाने के लिए इसे हमें करना पड़ेगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा आ गया। लेकिन ये थीटा के स्थान पर वही रखेंगे जो यहाँ पर एंगल दिया गया है। तो चलिए चेंज करते हैं। तो यहाँ हो गया कॉस 90 माइनस 3a बराबर हमारे पास हो गया कॉस
a माइनस 26 डिग्री आ चुकी है। चलिए देखेंगे कॉस से कॉस दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फिर हमारे पास आ गया 90 डिग्री माइनस 3a और बराबर हमारे पास a माइनस 26 डिग्री आ गया। फिर देखेंगे इधर तो हमारे पास अंक में माइनस है, इधर हमारे पास प्लस हो जाएगी। ये प्लस है तो बराबर के बाद हमारे पास, अगर ये प्लस है ना तो ये बराबर के बाद माइनस हो जाती है, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी। तो माइनस इधर प्लस होगा तो 90 प्लस हमारे पास हो जाएगा 26, यहाँ पे 26 डिग्री हो जाएगी और यहाँ माइनस है तो उधर प्लस होगी तो a प्लस यहाँ पर 3a हो जाती है। चलिए जो दोस्तों इसको जोड़ते हैं, 90 अगर 26 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, चलिए तो एक आ जाएगा 100, 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 9 2 कितना होगा 11 आ जाएगा। यानी 100 कितना डिग्री आ चुकी है, 116 डिग्री आ चुकी है। यहाँ पर a और यहाँ 3a को जोड़ेंगे तो यहाँ हमारे पास 4a आ जाती है। देखेंगे ये हमारा गुणम है तो ये हमारे भाग में आ जाएगा। चलिए a बराबर हम लिख देते हैं 116 बटे हमारे पास 4 आती है। चलेंगे इसको 4 से हम भाग लगाते हैं, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो चलिए 4 से लगाते हैं, 4 दूना कितना पढ़ेंगे तो 8 आएगा, यानी 11 हो गया। 4 दूनी 8, यहाँ बच गया 3, 3 यहाँ हो गया 6, 36 बच चुकी है। 4 का कितना बार पढ़ेंगे 36 आएगा, तो 9 चौक 36, सही है ना, या 4 नामा 36, तो कितना डिग्री आ जाएगा 9। ठीक है, तो चलिए वो बात करेंगे। यहाँ a बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 29 डिग्री आ जाएगी। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 सवाल बहुत ही वीवीआई जो आपके एग्जाम में आएगा ही। तो चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट की लीजिए और नए सवाल की तरफ चलेंगे, इससे बहुत ही बेहतर जो आपको पूछा जाएगा। चलिए तब तक इसे नोट कीजिएगा। देखेंगे दोस्तों आपके जस्ट सामने बहुत ही बेहतरीन सवाल आ चुकी है। सवाल संख्या 4, बनाइए और लॉलीपॉप जीतिए। तो चलिए बात करते हैं, यदि 10a प्लस b बराबर √3 है तो 10a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो बताइए कि कौन a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्या, तो हल की बात होती है, आप लोग खुद स्वयं समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 10a प्लस b बराबर √3 होती है। तो दोस्तों ये पहले मुझे बताइए कि ये 10 में √3 किसका मान होता है, 60 डिग्री का मान होता है। तो याद रखना है कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ एग्जामिनर को समझाने के लिए लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि √3 जो होता है 10 में, याद रखिएगा दोस्तों, 10 थीटा में √3 का जो मान होता है वो हमारा कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। ये एग्जामिनर को अगर समझा देते हैं बगल में तो याद रखिएगा आपको बहुत ही बेहतरीन अंक मिल सकते हैं। तो बात करेंगे a प्लस b बराबर 10 में √3 का मान कितना होता है, 60 डिग्री, तो यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे, समीकरण हमारा 1 हो गया है। फिर पुनः बात किया जाता है 10a माइनस b बराबर √1/√3 है। फिर जी हाँ जी दोस्तों, यहाँ पे पुनः लिख दिया जाता है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 10 क्या कहा जाएगा, a माइनस b बराबर 1/√3 है। तो अब हम यह देखेंगे 10 में जो मान है 1/√3 किसका होता है। फिर यहाँ पर आप उनको दिखा सकते हैं और समझा सकते हैं क्या होता है 1/√3 में। आप दोस्तों यहाँ पर 10 थीटा में याद करेंगे, 10 थीटा में 1/√3 जो होता है हमारे पास कितने डिग्री का मान होता है, वह 30 डिग्री का होता है। तो ये यहाँ से हट जाएगा तो a माइनस b बराबर हमारे पास 30 डिग्री आएगा, समीकरण 2 हो जाएगी। आप जानते इस किसी भी विधि से आप बना सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, किसी से भी आप इसे हल कर सकते हैं। तो हम इसे जनरल हल करेंगे। तो देखेंगे जनरल हल में इसका क्या होगा, तो समीकरण 1 और 2 से आराम से लिखिए, टेंशन लेना नहीं है। समीकरण 1 और 2 से अच्छी तरह से ध्यान से कॉपी कलम निकाल के रखिए और इसे सीखिए। आपको एक्स वाई के मान में हल करने में बहुत ही आसानी होगी, टेंशन नहीं लेना। अब हम बात करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर a प्लस b बराबर 60 डिग्री है। जी हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल सही है। समीकरण 2 की बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ a माइनस b बराबर 30 डिग्री है, समीकरण 2 है। देखिएगा यहाँ पे आ चुकी है, यहाँ तक दिखाई दे रही है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है।
अब देखिएगा यहाँ पे कहा जाए तो साइन, कहने का मतलब सिंबल चेक कीजिए, यहाँ अगर माइनस होती तो यहाँ पे, ठीक है ना, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ तक दिखाई नहीं दे रही है, वो दिखाई नहीं देगा। अच्छा कोई बात नहीं, रहने दीजिए ना, अच्छा रहने, सफिशियंट जगह है ना। चलिए मैं इसको उठा के ऊपर लेके चल जाता हूँ, यहाँ तो लिख दिया गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, होती है स्पेस के अनुसार ही समीकरण। और एक और दो की बात करते उधर लिखा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलिए a माइनस बी बराबर यहाँ पर 30 डिग्री है, समीकरण 2 है। आप यहाँ से आ जाइए। अब यहाँ पे साइन की बात करते नहीं, सिंबल की बात करते, चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सिंबल अगर माइनस रहता तो यहाँ प्लस सिंबल होता, यानी प्लस का कम होता। यदि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस का कम होगा। यहाँ पे भी चिन्ह माइनस है तो यहाँ प्लस, तो समझेंगे यहाँ बी आप माइनस में नहीं करना है, प्लस में भी करना है। बाकी बात आगे चलिए। तो देखेंगे यहाँ पर साइन की बात करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो माइनस मानेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस बराबर है, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस ही समझते थे, यहाँ क्या हो गया माइनस, एस ए क्या हो गया कैंसिल हो गया। ध्यान दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये दोनों सिंबल बराबर था। b और b को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2b हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ जो काम है बस सिर्फ वही करना है देख के, ठीक है। तो चलिए बात करेंगे, 60 में से 30 जाएगा तो हमारे पास 30 डिग्री ही प्राप्त होगी। तो चलिए b बराबर यहाँ से निकालते, गुना में है तो भाग में 30/2 होगा, कट के हमारे पास कितना डिग्री आ जाएगा 15 डिग्री। जी हाँ जी दोस्तों, b बराबर हमारे पास 15 डिग्री आ गई है। चलिए b का तो मान निकल गया। अब समीकरण 1 हो या 2 किसी में आप मान रखते हैं तो आपका a का मान निकल जाता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, 2 ही में रख देते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, समीकरण 2 में b बराबर, क्योंकि अच्छे से लिखना भी है आपको, b बराबर 15 डिग्री रखने पर, ठीक है। तो हम बात करेंगे, यहां से थोड़ा हम शॉर्ट यूज करेंगे। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इन्हें माइनस है तो उधर प्लस कर दीजिए। तो चलिए a बराबर हमारे पास आ गया 30 डिग्री, अब प्लस b माइनस में तो उधर क्या हो जाएगा प्लस में। तो चलिए a बराबर बात करेंगे 30 डिग्री प्लस b का मान तो 15 था, हमने 15 रख दिया, तो ठीक है। तो हम बात करेंगे a बराबर हमारे पास आ गई 30 और 15 को जोड़ेंगे तो 45 डिग्री आ जाती है। तो अतः आपको लिखना होगा यहाँ पे, अतः हम लिख देते हैं ध्यान से, अतः a बराबर कितने डिग्री से आपकी मुलाकात हुई है 45 डिग्री से, b बराबर 15 डिग्री से मुलाकात हुई है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, अगली सवाल इसी तरह से देखेंगे। जी हाँ जी दोस्तों, देखेंगे आपके सामने 5 नंबर सवाल आ चुकी है, तो हल करते हैं, आप लोग भी हल कीजिए। तो चलिए कहता है, यदि cos a प्लस बी बराबर 1/2 है और sin a माइनस बी बराबर भी 1/2 है, तो बताइए a तथा b का मान क्या होगा। तो फिर सवाल देखिए, कहता है यदि cos a प्लस बी बराबर 1/2 है तो sin a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो कौन ज्ञात कीजिए a और b का मान कितना आएगा। तो चलिएगा हल की बात करेंगे। यहाँ पर हमारे पास आगे cos a प्लस बी बराबर 1/2, कभी भी आप मानिए तो कांस्टेंट को मान के चलिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कीजिए, जब भी सवाल आप बनाते हैं तो आपको यह पता चल जाता है, सिर्फ हमें यही ज्ञात करना रहता है, यही ध्यान देना। अब हम बात करेंगे cos में क्या 1/2 किनका मान होता है। तो मैंने आपको जस्ट ही सिखाया है इससे पहले पॉइंट में, जहां हम बात करेंगे 1/2 जो होते हैं cos थीटा में कितना डिग्री का मान होता है। तो जी हाँ जी दोस्तों, कितना डिग्री का मान होता है 60 डिग्री का ना। चलिए ये 60 डिग्री का मान होता है। तो चलिए हम बात करेंगे यहाँ पर a प्लस बी बराबर, यहाँ पर आप कितना डिग्री लिखा जाएगा 60 डिग्री, समीकरण 1। फिर जिसे हमने अंडरलाइन किया था फिर उसे पुनः यहाँ पे लाएंगे अपने प्रस्ताव के अनुसार, कहेंगे आओ भैया आओ बनाओ, नहीं बन जाओ। a माइनस बी बराबर हमारे पास 1/2। अब हम बात करेंगे 1/2 जो होता है साइन में किनका मान होता है। तो देखिएगा सारा पॉइंट यहाँ पे अंडरस्टूड करके चलिए, ताकि आपको कोई एग्जाम में टेंशन ना हो। तो साइन थीटा में इसका जो मान होता है कितना डिग्री का होता है 30 डिग्री का होता है।
तो चलिए बात करेंगे, यहाँ पर हमारे पास हो गया a माइनस बी बराबर, यहाँ पर आ जाएगी 30 डिग्री, समीकरण 2 आ गई है। फिर इसे आप हल उसी तरह से कीजिएगा जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। तो अब हम यहाँ से बात करना चाहेंगे तो समीकरण 1 और हम बात करेंगे समीकरण 2 से। तो अब हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, समीकरण 1। यहाँ आ जाएगा a माइनस बी बराबर कितना डिग्री, 30 डिग्री, समीकरण 2। अब हम देखेंगे यहाँ सिंबल की बात हो रही थी, यहाँ तो देखिए दोनों समान है तो फिर हमें कुछ टेंशन लेना नहीं है। यहाँ पे आ जाएगी माइनस, क्योंकि यहाँ चिन्ह तो प्लस का है, यहाँ प्लस है तो माइनस है, तो यहाँ तो प्लस अब बराबर यहाँ भी माइनस, ए का ए सिंबल खत्म होगा, जोड़ने की बात हो रही, बी बी हमारे पास हो गया 2b। अब देखेंगे 60 में से 30 चला जाएगा तो हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगी, गुणम है तो इधर हम भाग में करेंगे तो हमारे पास 2b बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। तो चलिए हैं बराबर बात करते, b बराबर 30 बटा हमारे पास 2 आ चुकी है। चलिए 2 से भाग लगाते हैं तो कहा जाता है 15 दूना 30, क्योंकि हम तो बिहारी है भैया, तो बिहारी जैसा टेबल पढ़ेंगे। तो ये आ गया 15 डिग्री। अब देखेंगे इसमें से कोई भी एक समीकरण में मान लीजिए और रख दीजिए। तो चलिए हम माइनस या प्लस किसी में रखिए, चलिए एक में रख के दिखते हैं क्या आंसर होती है। तो समीकरण 1 में, क्योंकि अच्छे से सजाना है, समीकरण 1 में b बराबर आप 15 डिग्री का मान रखने पर, क्योंकि यही एक एक पॉइंट देखा जाता है मान रखने पर, क्योंकि आप लोग कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट नहीं हैं, आप बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि लिखना वहाँ पे पड़ेगा। तो चलिए बात करेंगे a का, जो क्या हमारे पास है, यहाँ लिखा हुआ a प्लस बी बराबर हमारे पास 60 डिग्री है। तो बताइए b का वैल्यू हमारे पास कितना डिग्री रखा गया है, तो 15 डिग्री रखा गया है। तो चलिए कहते हैं a प्लस बी का मान आपके पास 15 डिग्री है, बराबर यहाँ 60 है। तो बताइए यहाँ प्लस में तो बराबर के बाद सिंबल का चिन्ह भी बदल जाता है। तो a बराबर हमारे पास आगे प्लस है तो उधर माइनस होगा, 60 डिग्री में से 15 चला जाएगा। तो जी हाँ जी दोस्तों, हम लोग जानते हैं a बराबर यहाँ पर कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री। क्या यहीं से लिख देने से आपको क्या नंबर मिल जाती है? नहीं, इसे लिखना पड़ता है आपको। तो चलिए बात करेंगे, अतः a बराबर कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ चुकी है, b बराबर कितना डिग्री आ गया, 15 डिग्री आ चुकी है। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो जाती है। चलिए एक बार फिर मैं इसे रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। तो चलिए देखते हैं, कहता है cos a प्लस बी बराबर 1/2 है, sin a माइनस बी बराबर 1 बटा हमारे पास 2 दिया गया। तो हमने लिखा cos a प्लस बी बराबर 1/2 है। इधर हम जानते हैं cos में 1/2 किसका डिग्री होता है, 60 डिग्री का, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गया। फिर पुनः उसी तरह sin a माइनस बी बराबर 1/2 है, तो sin थीटा में 1/2 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री में एंगल में होती है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया a माइनस बी बराबर 30। समीकरण 1 और समीकरण 2 को मैंने रखा, तो हमें a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री होगी। यहाँ सिंबल को चेंज कीजिए, प्लस है तो यहाँ माइनस कर दिए, माइनस है तो यहाँ प्लस कर दिए, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिए, a कैंसिल हो गया, b भी हमारे पास 2b बराबर 30 डिग्री हो गया। इधर गुणाम था तो मैंने भाग में ला दिया, कट के 15 डिग्री आ गया है। तो समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो मैंने समीकरण 1 में रखा, b बराबर 15 डिग्री, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री हो गई। a प्लस बी के जगह पर 15 डिग्री है तो मैंने 15 डिग्री रखा बराबर 60। इधर प्लस है तो उधर माइनस हो गई, a बराबर 60 में से 15 जाएगा तो 45 डिग्री। अगर इस तरह से छोड़ देते तो आंसर नहीं मिल पाती है, इसलिए क्योंकि एक जगह इकट्ठा करना बहुत जरूरी रहता है। अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री हो गई, यही इसका आपका आंसर हुआ। चलिए बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ, सवाल संख्या 6। तब तक आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखेंगे दोस्तों, आपके सामने बहुत ही बेहतरीन जो सिद्ध करने के लिए सवाल दी गई है, इस सवाल को बनाएंगे और अच्छे से कंटेंट में जीतेंगे। तो चलिए कहता है, यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। ये तो आपको साबित करना होगा, वही न्यून कोण की बात करेंगे। तो चलेंगे, बहुत ही आसान है, घबराइएगा नहीं। कॉपी कलम ओपन करके रखिए और हाथ को चलाइए। कहा जाता है हाथ में पड़ गए छाले हैं फिर भी कलम संभाले हैं, तभी तो आप बैक्स वर्क एजुकेशन वाले कहलाते हैं।
तो चलिए हम बात करेंगे, बस जो भी कंटेंट रहता है बस उस कंटेंट को अंडरलाइन कर लीजिए और इधर उधर ताक झांक मत करिएगा। बस यहाँ देखिएगा 10, अच्छी तरह से रहिए ना, पढ़िए ना। अरे आप देश का ही तो शेर और शेरनी है, आगे जाके आप भविष्य संभालेंगे। तो चलिए 10a बराबर कॉट b है, तो आप x को चेंज कर दीजिए ना, कॉट में चेंज हो जाए, 10 में किस में चेंज कर दें, 10 को ही कॉट में चेंज करते हैं। 10 है ना, कॉट में चेंज करो। क्या जानते हैं कॉट, याद कीजिए 90 माइनस कॉन्टेंट a है तो इसका एंगल की जगह पर a बराबर, इसको छोड़ दीजिए, कॉट कॉट कैंसिल, तो क्या हो गया 90 माइनस a बराबर क्या हो गया b। देखिए कितना आसान सवाल, चुटकियों में हल कर लिए, माइनस है तो इधर प्लस हो गया, आ तो गया। तो चलिए 90 डिग्री बराबर क्या हो गया a प्लस क्या हो गया b, यही तो साबित करना था, प्रूफ। कितना आसान है, देख सकते हैं कि 10a बराबर कॉट b है तो सिद्ध करें a प्लस b बराबर 90, तो 10a बराबर कॉट b हो गया, तो 10 को हम कॉट में बदलेंगे, कॉट 90 माइनस है तभी तो 10a होगा, क्योंकि यहाँ जो कांस्टेंट होगा आप इससे भी हल करके बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट कॉट कैंसिल हो गया, 90 माइनस a बराबर क्या हो गया b, तो 90 माइनस a बराबर माइनस है क्या हो गया प्लस, a प्लस b बराबर 90 डिग्री, यही तो हमें साबित करना था। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे एक आपका सवाल देते हैं, उस सवाल को आप बना के जरूर हमें कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर आपको क्या आएगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे, 2 ही सवाल देंगे जिसको अपने कंटेंट में बनाया था। कहता है यदि, लिख सकते हैं, यदि आपके पास आ गया है साइन a बराबर कहता है कॉस b है, तो b हो तो कहता है a प्लस b बराबर 90 डिग्री, आप इसे एक सिद्ध कर लीजिए। और दूसरा सवाल आपके जस्ट सामने आ चुकी है, यहाँ पे सेक 3a बराबर यहाँ पर कॉसेक a प्लस a माइनस 16 डिग्री है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल रहा, ये आपका HW रहा, इसे बना के आप हमें कमेंट में इसका आंसर दे दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक हमारे बिहार के जो शेर और शेरनी, जो सखा और सखी हैं, तैयार रहिए, कमर बांध के तैयार रहिए और मैदान में उतरिए, और BSEB बोर्ड पटना एग्जामिनेशन के तहत आप अच्छे से तिरंगा लहरा कर आइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बैक्स बरकत एजुकेशन से जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।